एकादशी यानी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दिन। एक ऐसा दिन जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल मात्रा में संचार होता है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता से भरने की क्षमता रखता है। एकादशी एक ऐसा अवसर है जब आप भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि यानी आध्यात्मिक प्रगति करने का सुवर्ण अवसर और भगवान की विशेष कृपा से ऐसा समय प्रत्येक मास में 2 बार आता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि एक विशेष उपहार अपने अंदर समेट कर आती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण एकादशी बहुत जल्दी हमारे द्वार पर पहुंचने वाली है और इस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह देवशयनी एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसे देवपड़ी एकादशी या फिर देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं और इसीलिए इस 4 मास को चतुर्मास के नाम से भी जाना गया है। जब आध्यात्मिक साधक को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। अधिक लोग देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास का पालन करते हैं और एक सन में चतुर्मास का पालन पूर्णिमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। ये ऐसे 4 मास हैं जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा का सुवर्ण अवसर प्रदान करते हैं और यह ऐसे 4 मास भी हैं जिसमें यदि आपने थोड़ा सा प्रयास भी कर लिया, आपका आध्यात्मिक खाता समृद्धि से छलकने लगेगा। इस 4 मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मास का समावेश होता है। यह 4 महीने वर्षा ऋतु के महीने हैं और इसीलिए इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीजों का हमें त्याग करना होता है, जैसे कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, धनिया इत्यादि। भाद्रपद मास में दही और उससे बने हुए पदार्थ। अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। कार्तिक मास में उड़द दाल और उससे बने हुए व्यंजन। शास्त्रों का मानना है अधिक मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य का कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। कई लोग चतुर्मास व्रत का पालन एकादशी से प्रारंभ करते हैं और यह एकादशी है देवशयनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो चलिए इस विशेष देवशयनी एकादशी के विषय में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते हैं। इस बार यह देवशयनी एकादशी आ रही है 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 3:59 पर और सूर्योदय होगा 5:03 पर। देवशयनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर यानी 18 जुलाई 2024 गुरुवार को व्रत पारण करने का समय है प्रातः 5:36 से लेकर 10:01 के बीच में। द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे और सूर्योदय का समय है 5:36 पर। इस दिन द्वादशी रात को 8:46 तक रहेगी। इस आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की इस एकादशी कथा को सुनता है, उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह कृपा आपकी इच्छा अनुसार हो सकती है। अगर आपको भौतिक सुख समृद्धि चाहिए तो वह मिल सकते हैं। अगर आपको इससे भी ऊपर की चीज यानी कि भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए तो वो भी मिल सकती है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य के सभी मोह बंधनों को तोड़कर उसे मुक्ति प्रदान करती है।
जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर है या अपनी साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, उनके लिए तो यह एकादशी कल्प वृक्ष के समान होती है, क्योंकि यह चतुर्मास में आने वाली एकादशी है और चतुर्मास का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। आइए अब देखते हैं इस देवशयनी एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना आवश्यक है। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती का दर्शन करिए अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी का संकल्प लेते हुए, हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूँगी। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए। अगर आप एकादशी से चतुर्मास का पालन कर रहे हैं तो इस दिन प्रातः काल में आपको आने वाले चतुर्मास का भी संकल्प लेना चाहिए। भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर आप अपने शारीरिक और पारिवारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं। इस चतुर्मास में आप क्या क्या संकल्प ले सकते हैं? अब तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी देवी ही वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है, क्योंकि वे स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तुलसी देवी को जल अर्पित करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि नाम का जप करें, यानी श्री हरि कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का विशेष महत्व है। और फिर यह तो देवशयनी एकादशी है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार अन्न का भोजन ना लें, चाहे वह गेहूं हो या चावल या दाल या फलियां। यदि आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। किसी प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करें। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। एकादशी के दिन आप अपनी किसी भी नजदीक की गौशाला में जाकर गाय के लिए दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय में नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। इसका पारण करने की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली है और इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन नहीं करता वह निश्चित ही अपने लिए नरक के द्वार खोलता है, ऐसे हमारे शास्त्रों का मत है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए सामान्य रूप से इस 4 मास के दौरान हम कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि नहीं करते हैं। इसके पीछे का कारण भी यही है कि इन 4 मास में हम अपने सांसारिक कार्यों को कम से कम करें और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इस चतुर्मास के 4 महीनों में आसुरी शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक प्रबल बन जाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। इस एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनने के लिए, इसके पारण विधि जानने के लिए आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए इस पवित्र देवशयनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पालन करते हैं और अपने जीवन में भगवान श्री भक्तिमय सेवा का संचार करते हैं। हरे कृष्णा।